ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। और उसमें सुरक्षा काफी उसमें इंटेंसिफाई, उसको काफी भारी सुरक्षा के बीच इसमें तमाम जो इस वक्त कार्य चल रहे हैं वो किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि परिसर से लेकर गंगा घाट तक, जैसा कि हमने कहा कि जब आप जाएंगे गंगा में, वहां पे स्नान करके ध्यान करके जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो परिसर से लेकर गंगा घाट तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 24 इमारतें बनाई जाएंगी दोनों ही तरफ। और इसमें इन 24 इमारतों में से 19 इमारतों पर इस वक्त काम लगातार बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तक इस पूरे कॉरिडोर को पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री बोट पे सवार होकर डुमरी घाट से ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा नदी है ये और पवित्र पावनी गंगा, और इसके जरिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कुछ इस कॉरिडोर पे काम चल रहा है उसका वो मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जरूर इस बात को दोहराएंगे अपने लोगों के साथ कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, ताकि जो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के भी जो हर साल यहाँ पे लोग आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उन्हें वो भव्यता, मंदिर की जो वही भव्यता है जो सालों हजारों सालों पहले देखने को मिलती थी, वो उसे फिर से देखने को मिले। मुनमुन। We saw Prime Minister waving at the people. He has set sail in a boat from Dumri Ghat to Lalita Ghat. From there, he will be moving to take the blessings of Baba Vishwanath at the Kashi Vishwanath temple, and from there he will be reviewing the progress of work that has been done so far on the Kashi Vishwanath corridor project. It's a project that is close to Prime Minister Narendra Modi's heart. In March 2019, to be precise, on 8th March 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Dham project. The project aims at restoring the ancient glory of Kashi, and once this project is completed, the nearby ghats in the city will be connected with the main temple. As a part of the project, traffic movement around the main temple will be decongested, and the project is aimed at expanding and beautifying the Kashi Vishwanath temple premises. There will be visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in around 50,000 square meters. That comes to around 5 lakh square feet. And the Uttar Pradesh government, in fact, is working on this on a very, very focused manner, because it had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure the completion of the project. And like my colleague was telling us, news के स्क्रीन पर नजर आ रही है, इनको अगर आप शब्दों में पिरोएं तो किस तरह पिरोएंगे? एक 4 लाइन की रचना इसके लिए, जो काशी इस समय ज्योतिमय हो गया है। दीपों से 15 लाख दीपों से करीब पूरे 84 घाटों को सजाया गया है। तो अगर प्रत्येक काशीवासी और जनमानस के हिसाब से देखें तो एक 4 लाइन की रचना आपको मैं सुना रहा हूं कि सुरम्य गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूं, सुरम्य गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूं और हृदय में धारण कर भोले शिव को प्रणाम करता हूं। सुरम्य गंगा तट से तारों को पैगाम करता हूं और हृदय में धारण कर भोले शिव को प्रणाम करता हूं। ये काशी देव नगरी है, यहाँ कण कण में शंकर हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कण कण में शंकर हैं। ये काशी देव नगरी है, यहाँ कण कण में शंकर है। समर्पित जीवन इस पावन धरा के नाम करता हूं। तो इन शब्दों में इनको आज के इस दीपोत्सव के, इस दीपावली के त्योहार को अभिव्यक्त किया जा सकता है। अच्छा कवि गोस्वामी, अगर मैं ये कहूं कि काशी जो आज से कुछ सालों पहले तक थी और आज उस बदलाव पर आपने कुछ लाइनें लिखी है, उस बदलाव को आपने महसूस किया है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर राजकिशोर वही बातें बता रहे थे कि सच्चाई तो यही है कि एक दफा एक टाइम था जब आप घाटों पर चल भी नहीं पाते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन आज चीजें बदली हैं। वो परिवर्तन साफ तौर पर दिख रहा है विकास के। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পথে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। অলকানন্দা ক্রুজে কাশীর গঙ্গাবক্ষে তিনি গঙ্গা দর্শন করছেন, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ডুমরি ঘাট থেকে ললিতা ঘাটের দিকে যাচ্ছেন তিনি। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
এই মুহূর্তে ক্রুজে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি ডুমরি ঘাট থেকে ললিতা ঘাটের দিকে যাচ্ছেন, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবেন, সেখানে গিয়ে তিনি পুজো দেবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জি কে आने के बाद প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ক্রুজে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। हर शहर का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, अपना एक वजूद होता है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो काशी अपने आप में जो थी उससे कहीं गुना ज्यादा स्वच्छता अभियान के तहत आप देखिए, या वहां सुंदरीकरण देखिए, 80 पे जो घाट बन गए हैं और बाकी सभी घाट, पूरी एक श्रृंखला। आप यहाँ से एकदम पैदल चले जाइए 80 घाट से आप राजघाट तक आराम से जा सकते हैं। राजघाट में आप काशीवासी हैं, आपने इस बदलाव को देखा है? एकदम आमूल जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं यही बनारस में ललिता घाट पे ही मेरा घर था, और जहां इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो हम लोग तो बचपन में अपनी, बल्कि हमको याद है कि हम लोग घाट से नीचे उतरते थे और नीचे एक नारायण माझी हुआ करता था, उससे उसकी नाव लेकर के, और हम लोग नाव से इस पार से उस पार गंगा जी जाते थे। अच्छा। तो जो परिवर्तन है वो अभूतपूर्व है, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना परिवर्तन हुआ है इस समय। अच्छा, ये कितना दूर है ललित घाट से बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर? करीब करीब 200 मीटर लगभग, अगर पैदल हम लोग मतलब ललिता घाट से चले हैं। पहले तो सीढ़ियां हुआ करती थी, अब तो खैर पूरी मतलब वो अंदर से बन रहा है, तो बहुत अब तो एयर डिफरेंस हो गया है कि एकदम सीधे आप बाबा विश्वनाथ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो घर था वो बाबा विश्वनाथ जी और माँ गंगा के ठीक मध्य में था। अच्छा। लाहौरी टोला एक जगह बोली जाती है। तो बचपन से वहां उन गलियों में रहने के कारण काफी कुछ देखा सुना, और अब तो सुन रहे हैं कि काफी ऐसा है कि सीधे आप माँ गंगा का स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ मुझे व्यूअर्स जो हैं वो लिख रहे हैं कि वाह, यहाँ कवि जी की कविता सुनते और किस्से भी सुन रहे हैं, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि चंद्रशेखर गोस्वामी एक कवि के। ক্রুজে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ক্রুজে গঙ্গা দর্শন করছেন তিনি, এবং গঙ্গা পথেই তিনি যাচ্ছেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। ডুমরি ঘাট থেকে ললিতা ঘাটে যাবেন তিনি। 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হলো কাশী বিশ্বনাথ। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ক্রুজে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্দিরের আশেপাশের ঘরগুলি সরিয়ে উন্নত করা হয়েছে, 296টি ঘরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। आप राजकिशोर जी, सच बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप समझिए कि सभी लोग वहां जो गलियों का जो था, हम लोगों के रहते वहां घर, इन पुराने घरों के रहते हुए वहां इस प्रकार का सुंदरीकरण हो पाना लगभग असंभव सा था। और वो पतली पतली गलियां, जहाँ सफाई भी ठीक से नहीं, 14 के बाद कुछ कुछ सफाइयों का अभियान भी वहां काफी चलने लगा था, लेकिन फिर भी वहां वो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छे तरीके से उन्होंने हम लोगों को, मतलब वहां से जो भी हमारी जो मकान था, घर था, पूरा एक परिवार हालांकि रहता था, थोड़ा अलग अलग सबने अपना अपना लिया, लेकिन सब ठीक है। अब ये हम लोगों को मूल खुशी ये है कि काशी बाबा काशी विश्वनाथ का धाम एक अद्वितीय रूप में तैयार हो रहा है, और उसके पीछे अपने घर के जाने का ऐसा कोई कष्ट नहीं। शुरुआत में दिक्कत थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब वो अमली जामा पहनाया जाने लगा तो चीजें बदलती हुई दिखी। ये कवि चंद्रशेखर गोस्वामी जो हमारे साथ बैठे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि खुद काशीवासी हैं। हमारे साथ पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, क्या स्थिति है वहां? जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे और उजियारा होगा? रुबिका, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे मुझे कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो क्रूज है ना, वो दिख रहा होगा आपको यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी क्रूज से आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो ऐसे टर्न लेते हुए फिर वो ललिता घाट है, और ललिता घाट पर वो ये जो क्रूज है अभी गंगा नदी के उस पार है, अगर आप देखिए, फिर वो क्रूज से इस पार आएंगे, ललिता घाट पर उतरकर, और फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे पूजा अर्चना करें। ये तो एक तरफ का दृश्य है। दूसरी तरफ का दिखाता हूँ। लॉकडाउन के बावजूद, लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक हो गया, लोगों को कहा गया भीड़ ना करें, लेकिन देव दीपावली जिसकी हम बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ होते या नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता,
देव दीपावली के दिन यहाँ पर तिल रखने भर की जगह नहीं होती है। ये जो तस्वीरें हैं राजेंद्र घाट की है, उससे बगल में देखिए जगमग करता हुआ दशाश्वमेध घाट है। तो देव दीपावली के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये तो लोगों को आने नहीं दिया गया, बल्कि ये शहर के लोग हैं और आमतौर पर जब भी आरती होती है, काशी अस्सी घाट पर हो या दशाश्वमेध घाट पे हो, राजेंद्र घाट पर, शहर के लोग शाम के वक्त यहाँ आते हैं, गंगा आरती में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ पर बतकही का बैठकर चाय पीना, गपशप करना, देश दुनिया की बातें करना, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ का चलन है। तो ये जो क्रूज है वो आपको देखिए दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों इसी क्रूज में हैं। और जैसी चर्चा हो रही थी ना कि बनारस में, काशी में क्या बदला, वाकई में जो बदलाव है वो दो तरह के बदलाव है। एक जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए, अपने धार्मिक संस्कारों के लिए बनारस यानी काशी जाना जाता है, उसके लिए ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर है विश्वनाथ मंदिर के आसपास, वो अगर बन जाता है वो कितना आमूलचूल परिवर्तन होगा आप सोच नहीं सकती हैं। कि यहाँ गंगा नदी के किनारे, गंगा घाट पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ एक नाव पर, मुझे यहाँ से सीधे सीधे अगर गंगा में स्नान करता हूँ ना, मुझे यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर के दर्शन हो जाएंगे।